बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग जो है वो रिलेशन बना लेते हैं एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क के दरमियान। टॉर्क को हम लोग ने जो है वो लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। दैट टॉर्क इज डिफाइंड एज अ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन पोजीशन वेक्टर आर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द मोमेंट आर्म, यानी कि एक्सेस ऑफ रोटेशन से जो आपके पास डिस्टेंस होता है इज कॉल्ड द मोमेंट आर्म एंड द अप्लाइड फोर्स एफ, राइट। टॉर्क हमारे पास बेसिकली कहलाता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स एक्सर्ट करेंगे और वो अगर टर्निंग जो है वो स्टार्ट कर देगा, रोटेशन स्टार्ट कर देगा, तो उसको हम लोग कहते हैं टॉर्क, राइट। तो टॉर्क के लिए जो है वो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, दैट इज द पोजीशन वेक्टर आर, दैट इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सिस टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एंड द अप्लाइड फोर्स, राइट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, टॉर्क बनता है। यानी कि अगर आपके पास जो है मोमेंट आर्म भी होगा, पोजीशन वेक्टर दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो बेसिकली टॉर्क जनरेट होता है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशन स्टार्ट कर देता है, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, टॉर्क। अब हम लोग जो है वो डिफाइन, लेकिन टॉर्क का तो हम लोग जो है वो ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या चीज है। तो एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहता हूं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, दैट इज द लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को हमने क्या डिफाइन किया था, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, राइट। यानी कि जितनी मोशन ऑब्जेक्ट के अंदर होगी दैट इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। तो सिमिलरली उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर रिपीट करूंगा, दैट द क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम, राइट। है ये वही चीज, क्वांटिटी ऑफ मोशन ही है। ये भी क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन है, लेकिन यहां क्या है, क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन। जब भी हमारे पास इसकी डेफिनेशन को अगर मैं डिस्क्राइब करूंगा तो उसकी देखें डेफिनेशन क्या आएगी, एंगुलर मोशन इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम पी। लेकिन लीनियर मोमेंटम तो क्या कर रहा है, सिर्फ आपकी क्वांटिटी ऑफ मोशन को बता रहा है, बिकॉज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम, राइट। तो ये लीनियर मोमेंटम किस लिए, सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मोशन को बताने के लिए। और यहां पर आपको ये पोजीशन वेक्टर नजर आ रहा है। तो अब मुझे क्या आप आंसर कर सकते हैं कि यहां पर पोजीशन वेक्टर क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर आपका क्या है, फिक्स्ड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, राइट। जैसे आपको मैं यहां पर एक डायग्राम दिखा रहा हूं, ये आपके पास ये पोजीशन वेक्टर है। तो अगर आपके ऑब्जेक्ट को जो है वो पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन करेगा फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां पर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मतलब मोशन कर रहा है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर या मोमेंट आर्म। तो जहां पर भाई मोमेंट आर्म होगा, प्रेजेंट होगा, इसका मतलब है कि आप एंगुलर मोशन की बात कर रहे हो। तो देखें इससे हमारे पास क्या पता चला हमें, क्वांटिटी ऑफ एंगुलर, देखें ये आर आपको रिप्रेजेंट करे कि आपका ऑब्जेक्ट घूमेगा, घूमेगा मतलब एंगुलर मोशन करेगा। तो क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन, ये जो मोमेंटम है ये किसको रिप्रेजेंट करे, क्वांटिटी ऑफ मोशन। याद है, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड द मोमेंटम, राइट। सो angular momentum is defined as a cross product of position vector r, that is also known as the moment arm, and linear momentum. Linear momentum क्या है, quantity of motion, r क्या है, angular motion, right। तो quantity of angular motion present in a body is called the angular momentum, सही। तो बेसिकली है ये भी रोटेशन, तो इसको हम लोग जो है वो टॉर्क से रिलेट करवा रहे हैं। अब देखें, हमने तो कहा था कि लीनियर मोमेंटम हमारे पास किसके बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के, राइट। तो देखें आर मोमेंट आर्म हमारे पास सॉरी एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आर दैट इज मोमेंट आर्म क्रॉस एम इंटू वी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मोशन यानी कि वेलोसिटी नहीं है तो क्या उसके अंदर मोशन होगी। तो बेटा ये वही बात है कि बेसिकली जो एंगुलर मोशन की क्वांटिटी है उसको अगर आपने डिफाइन करना है तो किस तरह डिफाइन करेंगे, एंगुलर मोमेंटम से डिफाइन करेंगे। जैसे हम लोग जो है वो लीनियर मोशन की क्वांटिटी को हम लोग जो डिफाइन करते हैं विद लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम की क्वांटिटी को हम लोग जो है वो रिलेट करेंगे किसके साथ, एंगुलर मोमेंटम के साथ, दैट द क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। देखें मोमेंटम तो हमारे पास क्वांटिटी, देखो दोबारा से वही बात रिपीट कर रहा हूं, मोमेंटम जो है सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर आपको ये बता रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट फिक्स एक्सिस के अराउंड घूमेगा, तो मतलब आपके पास मोशन तो है लेकिन मोशन है फिक्स एक्सिस के अबाउट, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर मोशन। सो क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन प्रेजेंट इन बॉडी इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। अब जरा देखिएगा एंगुलर मोमेंटम बेसिकली देखें यहां पर हमारे पास क्या है, आर, ये मोमेंट आर्म है,
दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. सो ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर है और v हमारे पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी है. क्यों, मास तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है. तो देखें वेलोसिटी और जो मूवमेंट आर्म है इनके दरमियान हमेशा आपको जो है वो 90 डिग्री का एंगल नजर आएगा. तो इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर फोर्सेज हैं, राइट. तो परपेंडिकुलर फोर्सेस का अगर आप जो है वो क्रॉस लेते हो या वेक्टर प्रोडक्ट लेते हो तो हमेशा एक न्यू वेक्टर जनरेट होता है, राइट. जैसे r और f के दरमियान अगर आप मतलब कि r और f को अगर आप डिस्कस करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, टॉर्क बनेगा, जो कि एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है. सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप r यानी कि पोजीशन वेक्टर और जो लीनियर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन देखोगे तो आपके पास एक न्यू वेक्टर बन रहा है, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम, राइट. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि r ये जो आपके पास पोजीशन वेक्टर है और मोमेंटम जो है, क्योंकि ये लीनियर मोमेंटम है, लीनियर का मतलब टेंजेंट रहेगा ये हमेशा. टेंजेंट का मतलब ये कि द लाइन टचेस द एज ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द टेंजेंट लाइन, राइट. ये हमारे पास है मोमेंटम की डायरेक्शन और ये हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर. तो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं. तो ये हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स प्रोड्यूसेस अ न्यू वेक्टर दैट इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम. एंड ऑल्सो देखिए बेटा, दो वेक्टर के क्रॉस से हमारे पास जो न्यू वेक्टर बनता है उसकी डायरेक्शन या तो होती है क्लॉकवाइज या फिर होती है एंटी क्लॉकवाइज. मैंने आपको क्या बताया था कि दो वेक्टर्स के क्रॉस से अगर कोई न्यू वेक्टर बनता है तो वो रोटेशनल वेक्टर ही बनता है, राइट. तो उसकी डायरेक्शन को आप कैसे बताते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि राइट हैंड रूल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो मैं यहाँ पर यही बता रहा हूं दैट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग r एंड p. यानी कि r एंड p यानी कि अगर आपका जो है वो r लेट करने के वर्टिकल एक्सिस में है और p आपका जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, तो जो लीनियर मोमेंटम आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कहाँ बनेगा, z एक्सिस के ऊपर बनेगा. और इसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं, राइट. सो यही इसलिए मैं यहां पर कह रहा हूं दैट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग r एंड p एंड इट्स डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द राइट हैंड रूल. कोई भी आपके पास जो है वो एंगुलर क्वांटिटी होगी, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो आप क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं. द मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज गिवन एज, देखें r क्रॉस p है, राइट. क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस को अगर आप जो यहाँ से एलिमिनेट करवाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ r, मैग्नीट्यूड ऑफ p एंड साइन एंगल बिटवीन देम. परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा, पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा. ये आप जो है वो चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं, राइट. सो अब हम लोग जो है उसकी यूनिट की बात करते हैं. द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट. देखें ये हमारे पास क्या है, मीटर, और इसकी हमारे पास यूनिट लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, kg मीटर पर सेकेंड. सो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इट इज ऑल्सो नोन एज द जूल इनटू सेकेंड. अब kg मीटर पर सेकंड को आप जब न्यूटन सेकंड के अंदर कन्वर्ट करवाया था हम लोगों ने, इसी तरीके से हम यहाँ पर kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड को जूल इनटू सेकंड के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं. देखिए बेटा, ये मेरे पास है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई है, दैट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम. और अगर मैं इसको जूल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो जूल हमारे पास क्या होता है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, राइट. यानी कि डिनोमिनेटर में मुझे जो है वो एक और s चाहिए, तो ये मेरे पास जो है वो क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा, राइट. तो डिनोमिनेटर में अगर मुझे s लेकर आना है तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स मुझे s को मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा और डिवाइड भी करवाना पड़ेगा. इसका एडवांटेज ये है कि ये दोनों कैंसिल आउट होकर दोबारा से यही चीज बन जाएगी. तो अगर आपको मैथमेटिक्स में किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करवाना होता है तो आप मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं. जैसे आप कॉन्जुगेट लेते हैं ना, मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, तो कैंसिल आउट होकर वही चीज दोबारा बन जाती है, राइट. सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, जूल बनाने के लिए, इसको जूल में कन्वर्ट कराने के लिए मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ इसके साथ और डिवाइड भी कर रहा हूँ. तो ये क्या हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ क्या बन जाएगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. ये जो नॉमिनेटर का ऐसा है वैसे ही रह जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास जूल और ये क्या हो जाएगा, सेकंड. सो दैट्स हाउ वी कन्वर्ट kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड इन जूल इनटू सेकंड, राइट. तो ये हमारे पास है यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड और जूल इनटू सेकंड. आगे हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग जो है वो रिलेट करवाते हैं. देखें मैं यहाँ पर एक स्पेशल केस की बात करूँ. कंसीडर द स्पेशल केस ऑफ मोशन इन अ सर्कल वेयर r इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू v. देखें टू p, सॉरी. मैंने आपको बताया कि लीनियर मोमेंटम हमेशा लीनियर डायरेक्शन में रहेगा और r आपका जो है वो इन यानी कि सर्कुलर डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में भी कह सकते हैं आप. तो दोनों के दरमियान देखें वेलोसिटी, क्योंकि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है,
राइट। लीनियर वेलोसिटी है या लीनियर कह सकते हैं इसको मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम और जो आपके पास जो ये पोजीशन वेक्टर है ये एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, यानी कि वेलोसिटी बेसिकली मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, तो डायरेक्शन दोनों की क्या है हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आर पी दैट साइन थीटा, और वी कैन से दैट द एंगल बिटवीन आर एंड पी इज 90 डिग्री, सो आर पी साइन 90 दैट विल बी इक्वल्स टू 1, सो एल इक्वल्स टू आर इंटू पी। बट लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो आप यहां पर क्या लेकर आ जाओगे, आर इंटू एम इंटू वी, दैट लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास, वेलोसिटी एंड द पोजीशन वेक्टर आर। सही, इसको आप जो है वो एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी भी कन्वर्ट कर सकते हो। अभी हम लोग बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ रिजिड बॉडी, दैट कैन लेट करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, जैसे हम लोगों ने पहले कंसीडर किया था फर्स्ट वाले केस में, वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि कंसीडर रिजिड बॉडी, ये बॉडी लिखा है, ये बॉडी है। Consider rigid body rotating about the fixed axis. Let us divide the whole body in equal number of small segments of masses m1, m2 and mn having radii r1, r2 and rn from the axis of rotation. बेटा यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, डायग्राम दिखाना मैं आपको भूल गया, लेकिन डायग्राम आप जो पिछली आपने डायग्राम को इस्तेमाल किया था उसको भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन सिमिलर वही चीज है, सिमिलरली वही चीज है कि हमने जो है वो स्मॉल सेगमेंट्स के अंदर रिप्रेजेंट करवाया है m2 and m2 m1 mn m1 m2 एंड mn को जो है मैंने रिप्रेजेंट करवाया है स्मॉल सेगमेंट की मासेस के साथ, और इनके रेडियस जो हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है r1, r2 एंड rn। ये हम लोगों ने जो है वो लास्ट क्लास के अंदर किया था जब हम लोग जो टॉर्क एंड मोशन की बात कर रहे थे। सही है। तो द सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल सेगमेंट्स, यानी कि अगर मैं तमाम जो है वो मासेस के एंगुलर मोमेंटम को ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी बन जाएगा, दैट एल इक्वल्स टू, समराइज करो मैं तमाम चीज़ों को, आई इक्वल्स टू 1 to n, यानी कि तमाम एंगुलर मोमेंटम को अगर मैं ऐड कर दूंगा, पहली बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अलग होगा, मतलब दूसरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अलग होगा, तो मैं होल बॉडी का एंगुलर मोमेंटम तो सेम ही होगा, तो तमाम के बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर दिया जाए, समराइज कर दिया जाए, तो हमारे पास जो वो टोटल एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा, दैट इज इंटरवल स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n mi vi into ri, राइट। यानी कि mi का मतलब ये है कि इंटरवल 1, फिर इंटरवल 2, फिर इंटरवल 3 एंड सो ऑन। बट वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, बिकॉज हमारे पास ये जो मोमेंटम है, ये लीनियर मोमेंटम नहीं, ये एंगुलर मोमेंटम है, तो इसका मतलब है कि आपको लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मैंने ये जो v आपके पास है इसको मैंने r ओमेगा के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, तो देखें ये r का स्क्वायर हो जाएगा इनटू ओमेगा। देखें एंगुलर मोमेंटम में आपकी पूरी बॉडी का एक ही होगा ना, एक ही मोमेंटम से आपकी बॉडी जो है वो रोटेट करेगी, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी क्योंकि बॉडी एक ही है। यानी कि अगर एक टायर है आपके पास, तो टायर के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप एज अ होल देखेंगे तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगी। सो दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये m आई आर का स्क्वायर, और एंगुलर मोमेंटम इनका क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी की क्या होगी, सेम होगी। सो ये टोटल जो समेशन है एम आर का स्क्वायर, कुछ याद है आपको, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू स्क्वायर ऑफ रेडियस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये सम ऑफ ऑल द मास एंड स्क्वायर ऑफ द रेडियस दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड ओमेगा। सो अगर आप एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोशन, तो हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोशन इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, राइट। ये जो रिलेशन हमारे पास बना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन बना है। सही, ये जो रिलेशन हमारे पास बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बना है, क्योंकि यहां से हमें ये पता चल रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक दूसरे के मतलब क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मैं इस ओमेगा को वहां ले जाकर डिवाइड करवा दूं, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये थी हमारे पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम की डिस्क्रिप्शन। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है या कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए बेटा ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम आप पीछे वाले टॉपिक की यूज़ करते हैं जो हम लोगों ने टॉर्क के लिए इस्तेमाल की थी। सही, जो टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमने रिजिड बॉडी के लिए जो डायग्राम यूज़ की थी, वही डायग्राम आप इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वही डिस्क्रिप्शन है, और ये एम वी आर भी हमारे पास देखें, एम
हमने कहा कि टोटल एंगुलर मोमेंटम है बॉडीज़ का, तो इनका मैं क्या करूँगा, समराइज कर दूंगा। अलग अलग पार्टिकल्स हैं तो अलग अलग पार्टिकल्स का अगर आप एज अ होल देखेंगे तो एक ही एंगुलर मोमेंटम होगा। सही, तो ये थी हमारे पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम की डिस्क्रिप्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। देखें अब हमारे पास जो है वो इंशाल्लाह आगे जो है मैं वीडियोस की रेट को इंशाल्लाह थोड़ा बढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम ना हो। सही, और अगर कोई आप मतलब किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात ये है कि केमिस्ट्री के चैनल के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, आज या कल या 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम जो है उस चैनल को भी लॉन्च कर देंगे इंशाल्लाह। सही, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।